पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ जी गुलजार भाई। जी आदाब। कि ये जो वाकया हुआ है नुपुर शर्मा का, इसमें फिर उसके बाद मैं आपसे एक लिंक शेयर करूंगा सर तन से जुदा के, आपको कुछ सबूत दिखाने हैं मैंने, ठीक है, ताकि ये लोग के खामोश हो जाएं जो लोग डिफेंड कर रहे हैं इस चीज को कि इस्लाम में ऐसा नहीं है। लेकिन पहला तो मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि एक आदमी बहुत सदी पहले मर गया था, लेकिन अभी तक हमारी जिंदगी में वो जिंदा रहता है, ठीक है। अब वो जो साहब हैं जो मर गए थे और जो जिंदा हैं, उनकी कोई गलती पकड़ी जाती है तो वो एक आम आदमी बन जाते हैं, और जब उनकी तौहीन की जाती है तो वो आखिरी नबी बन जाते हैं। उन साहब की मसवाक को सुन्नत कहा जाता है, और उन अब जो दांत होते हैं उनको कॉलगेट से साफ किया जाता है। उन साहब को सर पर बिठाकर रखकर सरों की कीमत लगाई जाती है। उन साहब की गुर्बत में एक अमीर औरत ने सहारा दिया था, उसके बाद उन साहब ने तमाम औरतों को बेसहारा कर दिया, मर्दों को हाकिम बनाकर। एक फरिश्ता छोटी सी मासूम बच्ची की शादी करवाता है एक अधेड़ उम्र आदमी से, और फिर वो फरिश्ता कायनात को चलाने में मसरूफ हो जाता है। फिर उसके बाद आगे सुने क्या होता है कि जब वो साहब अच्छा अच्छा दिखते हैं तो वह हदीस सही होती है, और अगर वो साहब बुरा दिखते हैं तो वह हदीस ज़ईफ हो जाती है। अच्छा, वो साहब जिस जमीन पे पैदा हुए थे हारिस भाई, वहां पर इतनी रहमतें बरस रही हैं कि वहां किसी पाकिस्तानी को नेशनैलिटी नहीं मिलती, तो वो साहब कयामत में क्या शफात करेंगे जो यहाँ पर नेशनैलिटी नहीं दे पाते। उन साहब पर एक किताब उतरी है, वो किताब उनसे ज्यादा ईसा और मूसा का कहानी सुना रही होती है, ठीक है। उसके बाद आगे जाके क्या कहते हैं, जब वो शख्स माफ कर देता है किसी को तो भाई वो नबी है, और जब कत्ल करवाता है तो वो रहमतुल आलमीन बन जाता है। आगे सुने, एक मेरा दोस्त है, उसकी बीवी ने अपने शौहर के साथ सोना छोड़ दिया, ताल्लुक तोड़ दिया, क्योंकि उसने उन साहब को मानने से इनकार कर दिया था, और वो साहब खुद 9 साल की बच्ची के साथ सो रहे थे। उन साहब को ना घड़ी तोहफे में दी जाती है ना बर्थडे का केक, बल्कि एक मारिया नाम की लड़की को तोहफे में दिया जाता है, और वो उसको कबूल करके बोलते हैं औरत की इज्जत जिंदाबाद। उन साहब को औरत ने इतना पाला अमीर किया, और वो सबसे ज्यादा औरतों को ही दोजख में देखते हैं। अच्छा, अब दुनिया में सबसे ज्यादा उनका नाम रखा जाता है, और लोग उन साहब की जिंदगी को जानते नहीं हैं। उनका नाम क्या है दोस्तों? चैट में बता दो, सुपर चैट में बता दो, वो नाम आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप गैस खुद करो। अच्छा, हाँ भाई, यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगे? क्वेश्चन हम क्वेश्चन बाकी नहीं, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बाकी क्वेश्चन पूछना पड़ेगा सारे क्वेश्चन। ये जिसकी कहानी सुनाई है, मुझे तो इस कहानी लग रही है मेरा ख्याल से हिटलर की। नहीं नहीं नहीं, हिटलर इतना बुरा नहीं था। ये किसकी कहानी हो सकती है, पता नहीं यार। आपने सर हिटलर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हिटलर की जिंदगी में जितने लोग मरे उसके मरने के बाद कम मरे, इन साहब के मरने के बाद ज्यादा लोग मरे इनके नाम पर। ये एक हिंट है, वो ये आपको हिंट है। ये अभी एक उसने हमारे दोस्त ने अब्दुल्ला गोंदल ने एक ट्वीट नहीं, उसको ट्वीट पे तो उन्होंने बैन किया हुआ, उसने फेसबुक पे उसने की है। और फेसबुक पे एक बड़ी मजे की उसने पोस्ट डाली जो कि बड़ी लॉजिकल है, बड़ी सही सही है वैसे। ठहरे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसने ये किया और बड़ा फैक्चुअल बात उसने की है वैसे। ये Prophet Muhammad has killed more people from his grave than outside of it। तो मेरा ख्याल से कसौटी जो आपने हमसे खेली है, ये मेरा ख्याल जिक्र हो रहा है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबरदस्त इंसान, उनका जिक्र हो रहा है।
जी सही जवाब हो बिल्कुल, जाए। आप डीप फ्रीजर आपका हुआ। अच्छा मैंने एक सवाल पे इलेक्ट्रा, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।